नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 रिक्रूटमेंट 2026 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। इसमें हम लोग एक एक करके सभी स्टेप के बारे में जानेंगे। क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका एग्ज़ाम फीस कितना रहने वाला है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे एग्ज़ाम फी, ये फॉर्म जो है कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी डेट कि इसका एग्ज़ाम डेट कब है, ये सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए एक एक करके सभी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये आखिर किसके द्वारा निकाला गया है। तो ये जो है हमारा निकला है, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा आवेदन निकाला गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला गया है, यानी कि एसएससी के द्वारा निकाला गया। ये फेज 14 है, 2026 का ये जो है नोटिफिकेशन है। जी हाँ, ये 2026 का क्या है, नोटिफिकेशन है। तो चलिए यहीं से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसका लास्ट डेट क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या है। एक एक करके सभी पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टार्टिंग डेट के बारे में। ये स्टार्टिंग डेट आपका क्या रहने वाला है, तो 13 अप्रैल 2026 से आप आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आज ही से हम वीडियो बना रहे हैं और आज ही से आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें लास्ट डेट का, तो लास्ट डेट आपका 4 मई 2026 रहने वाला है। मात्र 11 बजे रात तक ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसमें अगर हमारा पेमेंट नहीं कटा तो वो कब तक हम कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आप इसमें जो है 5 मई तक लास्ट पेमेंट करने का ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट पेमेंट करने का ऑप्शन कितना है, तो 5 मई है। वहीं अगर बात करें कि किसी प्रकार का अगर इस फॉर्म फिलअप करने वक्त किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो गया है, उसको हम कब से सुधार कर सकते हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वो है 11 से 13 मई के बीच आप सुधार सकते हैं। यानी कि 4 तारीख 5वां महीना तक जो है आप इसमें आवेदन की दीजिए और उसी के 7 दिन के बाद आप इसमें जो है किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि हुआ है, यानी किसी भी प्रकार का फॉर्म फिलअप करने में गड़बड़ हो गया, तो उसे आप इसमें जो है सुधार कर सकते हैं। 11 से 13 तारीख तक मात्र आपको 2 दिन का समय दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट ज़रूर कीजिएगा। अब बात हम लोग करते हैं कि एग्ज़ाम डेट इसका क्या रहने वाला है। तो इसका एग्ज़ाम डेट जो है जून में रहने वाला है, जून 2026 में रहने वाला है। ये बढ़ या भी घट भी सकता है, ठीक है। ये बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसका एग्ज़ाम डेट कब है, तो जून में जो है आपका एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा। ये लगभग ले ही लेता है। अब आइए हम लोग जानते हैं वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में कि आखिर कितने वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी का बात करें तो हम लोग टोटल वैकेंसी जो है 3003 वैकेंसी इसमें रहने वाला है। 3003 वैकेंसी इसमें रहने वाला है। वहीं बात करें पोस्ट इंक्लूड के बारे में, तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग योग्यता भी इसमें मांगे गए हैं, वो भी इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है पद इसमें निकाले गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में तो सबसे पहला जो है आपका है लेबोरेटरी असिस्टेंट का, उसके बाद है यूडीसी यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क का, उसके बाद है जूनियर इंजीनियर का, वहीं के उसके बाद है आपका उसके बाद है यहाँ पे आप देखिए डिप्टी रेंजर ETC डिप्टी रेंजर का। तो ये इन सभी के लिए अलग अलग योग्यता भी रखा गया है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं 10th पास के लिए कौन सी योग्यता है। इसमें कौन कौन सा आवेदन दे सकते हैं, तो 10वीं पास भी दे सकते हैं, बर्मा पास भी दे सकते हैं, और यहाँ सबसे बड़ी बात ग्रेजुएशन पास भी दे सकते हैं, यानी कि आवेदन फिलअप कर सकते हैं। यानी कि 10वीं से ले के ग्रेजुएशन तक के कोई सभी स्टूडेंट इसमें फार्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं रहा होगा, ठीक है। वही बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये पहले ही हम लोगों ने बता दिए थे। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम एज और मैक्सिमम कम आयु और अधिकतम आयु कितना रहने वाला। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पोस्ट आवेदन अगर मैट्रिक का अगर आप फॉर्म फिलअप करें तो उसका उम्र अलग होगा, ग्रेजुएशन के लेवल पे अगर आप कर रहे हैं तो उसके उम्र अलग होगा, और अगर आप इंटर के लेवल पे कर रहे हैं तो उसका भी उम्र अलग होगा। तो लेकिन अगर बात करें मिनिमम तो 18 साल और मैक्सिमम का बात करें तो 30 से 42 साल जो है इसमें रहने वाला है पोस्ट के अनुसार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। आखिर इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाला है, तो मात्र जनरल अगर ओबीसी इन दोनों कैंडिडेट में अगर आप आते हैं तो मात्र आपसे 100 रुपया लिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर SC ST या फीमेल या PWD है तो आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, यानी कि 0 रुपया फ़ी आपसे लिया जाएगा, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं यहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आखिर आपका जो है इसमें सिलेक्शन किस प्रक्रिया से होगा इनके बारे में। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT एग्ज़ाम होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा कुछ पोस्ट के लिए, ठीक है। ये सभी के लिए नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें का जो है स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये बात आप तीनों को जो है आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, ये प्रोसेस आपका रहने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंटरव्यू। इसमें मेन बात ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपका जो है इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट और जो है CBT एग्ज़ाम ही होगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न में हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या पूछे जाएगा, कौन कौन सा सिलेबस है इनके बारे में। और इसमें सबसे बड़ी बात करें तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाले हैं, ठीक है। ये ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग जानते हैं, उससे पहले सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले आपको जनरल इंटेलिजेंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्यूट पूछे जाएंगे और इंग्लिश पूछे जाएंगे। और ये 4 ही सब्जेक्ट SSC के लिए मात्र इम्पोर्टेंट रहता है और इन्हीं चारों से पूछा जाता है। और अगर बात करें इसमें कितने टाइम दिया जाएगा, तो आपको मात्र 60 मिनट में इन सभी क्वेश्चनों को बनाना है। और टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितने रहने वाला है, तो 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। टोटल 25-25 क्वेश्चन जो है चारों में रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको चाहते हैं कि इसका एक संपूर्ण यानी कि कौन सिलेबस, हर सिलेबस का लॉन्ग वीडियो चाहिए, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस से कितने प्रश्न आते हैं, जनरल अवेयरनेस से कितने प्रश्न आते हैं और क्वांटिटी एप्यूट से कितने प्रश्न आते हैं और इंग्लिश से कितने प्रश्न आते हैं और उनमें भी से भी कौन कौन से टाइप चैप्टर से प्रश्न आते हैं, इनका एक लॉन्ग वीडियो बना दिया जाए तो हम कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, हम जल्द ही उस पर भी एक लॉन्ग वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसको अब बात कर लेते हैं कि इसको फॉर्म हम लोग किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करना है, SSC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ये ऐसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी पोस्ट सेलेक्ट करना है और फ़ोटो प्लस सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, उसके बाद पे करना करके सबमिट करें जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, 10th एंड 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, ID प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फाइनल एडवाइस, फॉर्म
ये सभी चीज़ आप लोगों को लगने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवाइस के बारे में। फॉर्म जल्दी भरो, लास्ट डेट का वेट आप लोगों को नहीं करना है, नहीं तो सही पोस्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर गलत होने से फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इस बातों को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।